हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे यूबी। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे उज्जवल और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर। 26 जुलाई से यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प, जिसका उद्देश्य है लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने का। कोविड जैसी महामारी से जनसाधारण के इम्यून सिस्टम के बाहरी आवरण पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से हमें पहले की तुलना में और ज्यादा सतर्क रहना होगा। इसलिए हमारी यह श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प हर उम्र के व्यक्तियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 एफएम रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। जी हाँ, अगर किसी वजह से मंगलवार के इस शो को आप मिस कर देते हैं तो बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव पर आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर पर भी जब मर्जी हो आप इसे सुन सकते हैं। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य संकल्प सीरीज का तीसरा एपिसोड, लॉन्ग कोविड और उसके प्रभाव। तो उज्जवल, हम अपने लिसनर्स को सबसे पहले तो ये बताते हैं कि लॉन्ग कोविड आखिर है क्या। यूबी, लॉन्ग कोविड कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों में पाया गया है। वो मरीज जिनकी बीमारी गंभीर थी और लंबी चली थी, या फिर लॉन्ग कोविड उन मरीजों में पाया गया जिनमें कोविड-19 के बड़े आम से लक्षण थे और वे घर पर ही ठीक हो गए थे, उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यूबी, आपको पता है लॉन्ग कोविड की सबसे बुरी बात क्या है? क्या उज्जवल? बुरी बात यह है कि लॉन्ग कोविड-19 का पता लगाना मुश्किल है। कोविड-19 होने के बाद मरीजों की कोविड-19 रिपोर्ट तो नेगेटिव आ जाती है, पर वे पूरी तरह से स्वस्थ महसूस नहीं करते, और जबकि उनकी जांच रिपोर्ट बिल्कुल निगेटिव होती है तो कई मामलों में लॉन्ग कोविड-19 के मरीजों को सीरियसली लिया भी नहीं गया। अरे, ये तो बड़ी चिंता वाली बात है उज्जवल। हाँ, ये मरीज जब डॉक्टर के पास अपनी समस्याओं के साथ गए और उनका सीटी स्कैन किया गया तो उसका सीटी स्कैन नॉर्मल था, यानी कि सीटी स्कैन द्वारा डॉक्टर्स लॉन्ग कोविड-19 की पहचान करने में नाकाम रहे। पर उज्जवल, ऑक्सफोर्ड में अध्ययन कर रहे शोधकर्ताओं ने लॉन्ग कोविड की पहचान करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। अरे वाह यूबी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो हमारे लिसनर्स को बताइए कि वह तरीका क्या है जिससे हम लॉन्ग कोविड की पहचान कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड में अध्ययन कर रहे शोधकर्ताओं ने एक अलग तकनीक का इस्तेमाल कर ये पता लगाया कि कैसे कोविड आपके फेफड़ों के काम करने के तरीके को बदल देता है। पर यूबी, फेफड़ों का सीटी स्कैन तो सामान्य आया होगा ना, फिर कैसे पता लगाया उन्होंने? उज्जवल, उन शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च में कुल 36 मरीजों को शामिल किया, जिनमें 11 मरीजों को तो कोविड-19 के दौरान अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत तक नहीं पड़ी थी। वो कोविड-19 से घर पर ही ठीक हो गए थे, पर बाद में उनमें भी लॉन्ग कोविड के लक्षण दिखने लग गए। दोस्तों, तो डॉक्टर सीटी स्कैन द्वारा लॉन्ग कोविड-19 का पता लगाने में अब तक असफल थे, पर इस बार उन्होंने मरीजों को ज़ेनॉन गैस सुंघाया, जो ऑक्सीजन की तरह काम करती है। और इस प्रक्रिया में ये ज़ेनॉन गैस उन मरीजों के फेफड़ों से होते हुए उनके रक्त प्रवाह में गए। इसके बाद उन मरीजों का ज़ेनॉन गैस एमआरआई कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि जिन मरीजों में लॉन्ग कोविड की समस्या थी उनके फेफड़ों के एमआरआई में कुछ जगह काले स्पॉट्स पाए गए, जिसका मतलब साफ था कि उन जगहों पर ज़ेनॉन गैस को दाखिल होने में संघर्ष करना पड़ा। यूबी, जिन मरीजों का सीटी स्कैन बिल्कुल सामान्य आया था उनकी भी एमआरआई में काले स्पॉट्स पाए गए, मतलब साफ था कि उनके फेफड़ों में समस्या आई थी। हाँ उज्जवल, पर पूरी तरह से ठीक होने के बावजूद भी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। उन्हें थकान, सांस लेने में समस्या जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उज्जवल, अब आप ये बताइए कि आम तौर पर कोविड कितने दिनों में ठीक हो जाता है?
मामूली लक्षणों के साथ कुछ 1-2 हफ्तों में, और अगर स्थिति गंभीर है तो 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। कोविड को ठीक होने में तो हफ्ते या कुछ महीने 1.5 महीने लगते हैं, पर आपको क्या लगता है लॉन्ग कोविड को ठीक होने में कितना वक्त लगता होगा? यूबी, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्ग कोविड काफी लंबे समय तक चलता होगा, पर कितना ये आप बताइए। उज्जवल, लॉन्ग कोविड-19 से कुछ मरीजों को तो कुछ महीनों में छुटकारा मिल जाता है, पर कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें सालों लग जाते हैं, और अभी करीब हजारों ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग कोविड सिम्टम्स के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सालों लग सकते हैं? हाँ उज्जवल, सालों लग सकते हैं। कितनी मुश्किलों के साथ वो जिंदगी जीते होंगे ना यूबी। हाँ बिल्कुल, लॉन्ग कोविड के साथ जीना आसान नहीं है उज्जवल। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लॉन्ग कोविड-19 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके लक्षणों के बारे में जानेंगे। लॉन्ग कोविड-19 या लॉन्ग टर्म कोविड-19 को हम पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम भी कहते हैं। उज्जवल, हर कोविड-19 का मरीज लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड का शिकार नहीं होता, तो इससे मन में यह सवाल आता है कि किन कोविड मरीजों को लॉन्ग कोविड होने का खतरा ज्यादा होता है? पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में लॉन्ग कोविड होने का खतरा ज्यादा होता है। एक स्टडी में पाया गया कि जहां कोविड से संक्रमित 15% महिलाएं लॉन्ग कोविड का शिकार हुई, तो वहीं कोविड से प्रभावित केवल 9.5% पुरुष ही लॉन्ग कोविड की चपेट में आए। हालांकि यह अंतर 70 की उम्र के बाद के पुरुषों और महिलाओं में नहीं पाया गया, जबकि लॉन्ग कोविड से प्रभावित पुरुषों और महिलाओं के आंकड़ों में सबसे ज्यादा अंतर 40 से 50 वर्ष के लोगों में पाया गया। इस उम्र की महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले लॉन्ग कोविड होने का रिस्क 2 गुना हो जाता है। उज्जवल, आप उम्र की बात कर रहे हैं, तो उसी स्टडी में ये पाया गया कि उम्र लॉन्ग कोविड के मामलों में एक बड़ा फैक्टर है। 70 से ज्यादा के लोगों में लॉन्ग कोविड का खतरा ज्यादा होता है, तो वहीं टीनेजर्स या अडल्ट में लॉन्ग कोविड का खतरा कम हो जाता है। और वे लोग जिन्हें पहले से कोई हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे कोई मानसिक रोग या अस्थमा या फिर कोई और ऐसी बीमारी है, तो उनमें लॉन्ग कोविड होने का खतरा बढ़ जाता है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने से पहले जिनमें कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं, उनमें तो लॉन्ग कोविड का खतरा बढ़ ही जाता है। साथ ही कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने के पहले सप्ताह में जिन लोगों में कोविड के 5 से अधिक लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें भी लॉन्ग कोविड का खतरा ज्यादा होता है। जिन मरीजों ने वैक्सीन लिया है उनमें कोविड का खतरा तो कम होता ही है, साथ ही उनमें लॉन्ग कोविड का खतरा उन मरीजों के मुकाबले बहुत कम हो जाता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। मतलब ये है कि वैक्सीन न सिर्फ आपको कोविड से बचाता है, बल्कि आपको लॉन्ग कोविड से भी बचाता है। उज्जवल, इतने लंबे समय तक कोविड से लड़ने के बाद मरीजों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता होगा ना? हाँ यूबी, मरीजों की शारीरिक स्थिति के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति पर भी लॉन्ग कोविड का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही किडनी, हार्ट जैसे ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं। यूबी, प्रभावों से पहले हमें लॉन्ग कोविड के लक्षणों के बारे में बात कर लेनी चाहिए, और साथ ही मरीज लॉन्ग कोविड को कैसे पहचाने, हमें अपने लिसनर्स को ये भी बताना चाहिए। उज्जवल, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक आमतौर पर कोविड के लक्षण सामने आने के 3 महीने बाद लॉन्ग कोविड की समस्या आ जाती है, और कोविड के किसी भी वेरिएंट से प्रभावित मरीज लॉन्ग कोविड का शिकार हो सकता है। यूबी, लॉन्ग कोविड के कई सारे सिम्टम्स हैं, या यूं कहें कि कई तरह के सिम्टम्स हैं, जैसे दिमाग से जुड़ी समस्याएं और कुछ आम समस्याएं, पाचन तंत्र की समस्याएं, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, और भी कई सारी समस्याएं हैं जिनसे मरीज परेशान रहते हैं। और इन लक्षणों में सबसे प्रमुख लक्षण है थकावट। जाहिर सी बात है, जब शरीर इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है तो मरीज को थकावट तो होगी ही। मरीज अपने रोजमर्रा के आम कामों को करने में भी पूरी तरह से सक्षम नहीं होता। हाँ यूबी, एक सर्वे में ज्यादातर मरीजों ने यह माना कि कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद भी वे हमेशा थके थके महसूस करते हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकते, कोई भी काम करने में उन्हें समस्या आती है। हाँ उज्जवल, साथ ही जिन मरीजों में कोरोना के समय गंभीर लक्षण थे, उन्हें अब भी सांस लेने में समस्या होती है, उन्हें घबराहट की भी समस्या है, और
उन्होंने यह भी पाया कि उनकी याददाश्त शक्ति कोरोना से पहले बेहतर थी और अब उनकी याददाश्त शक्ति काफी कम हो गई है। यानी कि लॉन्ग कोविड का प्रभाव हमारी याददाश्त शक्ति पर भी पड़ता है। साथ ही एक सर्वे में यह पाया गया कि जिन मरीजों को उनके कोविड के इलाज के दौरान ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स दिया गया था, उनमें लॉन्ग कोविड होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इतना कि उन्हें कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद लॉन्ग कोविड के ट्रीटमेंट के लिए दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस लॉन्ग कोविड का प्रभाव भी तो बहुत बुरा होता होगा ना उज्जवल? हाँ यूबी, मरीज अक्सर बुखार से पीड़ित रहता है। इसके अलावा सांसों और दिल से जुड़ी भी कई सारी समस्याएं होती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ, साथ ही सीने में दर्द या फिर धड़कनों का तेज हो जाना। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है मरीज टेम्परेरी पैरालिसिस का शिकार हो जाए। इसके अलावा मरीज पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करता है। उसे डायरिया की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। इसके साथ ही कुछ और भी समस्याएं होती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, मसल्स पेन, और लॉन्ग कोविड की वजह से मरीज को कई सारी नई बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियां, दिमाग से जुड़ी बीमारियां, और उनके कई सारे ऑर्गन्स हाई रिस्क पर रहते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, स्किन और दिमाग। यूबी, और जो मरीज लॉन्ग कोविड का शिकार हो चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए? वे खुद का ध्यान कैसे रख सकते हैं? उज्जवल, उन मरीजों को चाहिए कि वे अपनी डाइट में हेल्दी खाने को शामिल करें। एक्सरसाइज तो करना ही है, साथ ही ब्रीदिंग से जुड़ी सारी एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। इसे तो बिल्कुल नजरअंदाज करना ही नहीं है। मरीजों को थोड़े थोड़े समय पर थोड़ी देर के लिए वॉक पर भी जाना चाहिए। साथ ही उन्हें अपनी डाइट में ताजे फल, सब्जियों को प्रमुख रूप से शामिल करना चाहिए। उन्हें पानी पीते रहना चाहिए ताकि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो, यानी कि खुद को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है। हाँ यूबी, उन्हें अपनी डाइट में प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स को शामिल तो करना ही चाहिए, और साथ ही डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बतलाई है उन्हें भी समय समय पर लेते रहना चाहिए। और हमने पहले बताया कि कुछ मरीजों को हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी की परेशानी होती है। उन्हें अचानक से खड़े होने पर चक्कर आते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे बड़ी तसल्ली के साथ उठें या किसी को हमेशा अपने साथ रखें, और उन्हें अपनी बीपी की जांच भी करा लेनी चाहिए। और हाँ, बीपी की जांच खड़े होकर और लेटकर दोनों ही तरीके से कराना चाहिए। तो इन कुछ तरीकों को अपनाकर आप खुद का लॉन्ग कोविड के दौरान ख्याल रख सकते हैं, और बेहतर तो यही है कि आप खुद को कोविड-19 वायरस के संक्रमण से ही बचा कर रखें, क्योंकि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने यूबी। बेहतर है कि खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से ही बचा कर रखें, और अगर किसी वजह से आपको कोविड हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही समय पर खुद को क्वारंटाइन करें और डॉक्टरों द्वारा बताई गई हर सलाह का पालन करें। हमने बताया कि लॉन्ग कोविड मरीज के दिमाग पर भी बुरी तरह से प्रभाव डालता है, तो बेहतर है कि हम मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें और अपने दिमाग की तंदुरुस्ती का पूरा ख्याल रखें। तो दोस्तों, हमारा आज का यह तीसरा एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमारे इस एपिसोड का आप पुनः प्रसारण बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर सुन सकते हैं। और अगर किसी वजह से आप रेडियो एक्टिव पर यह प्रोग्राम मिस कर देते हैं, तो आप सारे एपिसोड को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर कभी भी सुन सकते हैं। यही नहीं, आप हमारे सारे लाइव प्रोग्राम्स को हमारे ऑफिशियल ऐप रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर सुन सकते हैं। हम मिलेंगे अपने अगले यानी कि चौथे एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे जल से जुड़ी सावधानियां और दूषित जल किस तरह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दोस्तों, अब की बार यानी 75वें स्वाधीनता दिवस को हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। जन जन में राष्ट्रभक्ति के पुनरुत्थान और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों को जहन में रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। तो अब की बार हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। तब अभ्रीदपि अमृत महोत्सव पर अपना अपना घरों में तिरंगा फहरेवो नी। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत
कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव भी 15 जुलाई से 30 सितंबर तक व्यापक रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें देश का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। मिलते हैं अगले मंगलवार को ठीक 11 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का रखें खूब अच्छे से ख्याल और बने रहें रेडियो एक्टिव 90.4 FM के साथ। इट्स योर वॉइस। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए जरूरी है आज खुद से एक वादा करना, एक पक्का इरादा करना कि बीते कल से जो भी सीखा है हमने उसे ध्यान में रखकर ही आगे है बढ़ना। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है, टीका हमको लगवाना है, हर एक नियम निभाना है। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है, टीका हमको लगवाना है, हर एक नियम निभाना है। हो रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, तभी जीत होगी हम सबकी और दुश्मन की हार। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, तभी जीत होगी हम सबकी और दुश्मन की हार। जब उठाए सर अपना मुश्किल को हमें हराना है, किसी नियम में ढील नहीं सबको तैयार बनाना है। जब उठाए सर अपना मुश्किल को हमें हराना है, किसी नियम में ढील नहीं सबको तैयार बनाना है। हमारा जान गए पहचान गए, मास्क पहनना दूरी रखना बहुत जरूरी ये मान गए। हमने सीखा है बनाएंगे सुरक्षित संसार। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार। मन को काबू में करना है, हमको दुश्मन से लड़ना है, हल्के में अब नहीं लेना है, संदेश यही अब देना है। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार
नियम निभाना है और लगवाना है टीका। कोरोना को हराने का बस यही है तरीका। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार।